अब ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले यहां पर किया और इजराइल की सेना ने देखिए ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया। आईडीएफ ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का वीडियो जारी किया है जिसमें ईरानी मिसाइल हमले को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करते हुए दिखाया गया। आप ये देखिए मिसाइल जो कि ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई है वो तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और ये जो वीडियो है ये पूरा यहां पर बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। कई तो रिहायशी इलाकों से रिकॉर्डेड वीडियोस आ रहे हैं और बाकी आईडीएफ की ओर से भी कई वीडियोस यहां पर रिकॉर्ड किए गए, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स सबूत के तौर पर ये वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं जिनका दावा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है कि आईडीएफ ने इन तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और इंटरसेप्ट कर इनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हर दिन की तस्वीर लगभग ये हो चुकी है। आज 11वां दिन हो चुका है ईरान और इजरायल एक दूसरे के आमने सामने यहां पर हैं। कई दौर की बैठकों की बात यहां पर लगातार हो रही थी, कोशिश यही थी कि बातचीत से ये सब कुछ निपट जाए, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं अब लगता तो नहीं है कि कोई बातचीत यहां पर हो गया। हालांकि ट्रंप ने कल पुतिन से फोन पर बातचीत की, मध्यस्थता की बातचीत कुछ यहां पर हुई जरूर है, लेकिन क्या ईरान उसके लिए तैयार होगा, क्या इजरायल उसके लिए तैयार होगा? जो फ्रंट फुट पर है सबसे ज्यादा अहम वही है, ईरान को तैयार करना, इजरायल को तैयार करना बातचीत के लिए, और तब जाकर ये सारे संकट यहां पर खत्म होते हुए दिखेंगे। और इसी के साथ देखिए ईरान की अमेरिका के साथ लंबे युद्ध की तैयारी भी यहां पर है। आईआरजीसी कमांडर इन चीफ के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी ने कह दिया है कि ईरान कम से कम 10 साल तक अमेरिका के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। और क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक जब्बारी ने दावा किया, मैं जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूं, हम कम से कम 10 साल की जंग के लिए तैयार है। देखिए बयान ऐसे वक्त में आया है जब वेस्ट एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच टकराव और गहराता जा रहा है। הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. اونها بدانن ما شاید بعضی ها اشتباه لفظی توی مصاحبه هاشون در داخل کشور داشته باشند، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریزه و داریم استفاده میکنیم، بلا فاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون، دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره. और देखिए ईरान की मिसाइल हमलों के बीच इजरायल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हमले का सायरन लगातार बज रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। पूरे शहर में धमाकों की आवाज गूंज रही है और आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चमक दिखाई दे रही है। तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव से न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में। वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है ईरान ने, और ईरान का जहां पर भी मिसाइल गिरता है वो बहुत भयानक तबाही कर देता है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ इर्द गिर्द दूर दूर तक उससे नुकसान हो जाता है। तो ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं, और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। और ये अब इस वक्त यहाँ पर इसराइल का कई जगहों पे हाल है जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर आप तक पहुँचा रहे हैं वो खबर जो शायद बाकी चैनल्स या बाकी रिपोर्टर्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जो कुछ इसराइल में डैमेज हुआ है ईरान के ताकतवर मिसाइल से वो कोशिश कर रहे हैं हम इसराइल में बैठकर आप तक पहुंचाने की रियल ग्राउंड ज़ीरो से।